ना धीरता ना रे ताऊ जी का फोन। हेलो हेलो कांची, कहाँ है तू? ताऊ जी। हेलो हेलो, कांची से बात ही नहीं हो पाई। ताऊ जी का फोन, पता नहीं क्या कहना चाह रहे होंगे और टेंशन हो गई मुझे तो सर कैसा लगा आपको इस मॉल का लेआउट? हाँ अच्छा है। मैं इन्वेस्टर्स से लास्ट मंथ ही मिला था सर उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप पर्सनली एक बार इलाहाबाद जाकर उनसे एक मीटिंग कर लें। ओके, मैंने मेरी इलाहाबाद जाने की टिकट्स करवा दो। ऑलराइट सर। पॉप जियान, सॉरी पॉप्स, बट जियाना की बात वेट नहीं कर सकती है। प्लीज गिव अस फ्यू मिनट्स। श्योर सर। बोलिए क्या बात? आप हिंदुस्तान नगर में जो फोर्शिप वाला मॉल बना रहे हैं उसे कैंसिल कर दीजिए पॉप्स। पॉप्स, अगर वहाँ मॉल बन गया तो मेरी फ्रेंड कांस का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसका घर और उसका सबसे इम्पोर्टेंट होटल बंद हो जाएगा और ऐसा होते हुए जियाना नहीं देख पाएगी पॉप्स। चलिए ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आज तो टीचर्स डे था, स्कूल में क्या किया? स्कूल तो बहुत अच्छा गया पॉप्स, बट प्लीज आप टॉपिक मत चेंज करिए। बिकॉज जियाना की फ्रेंड कैंस को तकलीफ हुई तो जियाना भी सैड हो जाएगी। और इनफ जियाना प्लीज। कांची आपकी दोस्त नहीं हो सकती, दोस्त का कुछ भी नहीं हो सकती। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, और जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। सॉरी जियान, फिर आप प्लीज मेरी बात समझो। हमारी फैमिली आप, मैं और बुआ है। इस टॉपिक में मुझे और कोई बात नहीं करनी है जियान, प्लीज। अब आप जाइए, पापा को बहुत काम है। माँ, ताऊ जी, टिंकी जल्दी आओ। अच्छी ताऊ जी, वो वकील साहब ने। हाँ वकील साहब चले गए बेटा। मैंने टिंकी से कहा था ना तुझे एसएमएस करने को। अरे वो कह रहे थे कि आज लेट होने की वजह से कोर्ट के पेपर सबमिट नहीं हो सकते। वो बात नहीं कर रही ताऊ जी, आपका मैसेज मिला था तभी तो वकील साहब से अभी अभी बात करके आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम इलाहाबाद के बड़े कोर्ट में जाकर पेपर सबमिट करेंगे ना और वहां से स्टे ऑर्डर लाएंगे तो ये घर खाली कोई नहीं करा सकता। पर इलाहाबाद जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। ताऊ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप सबने हमेशा मुझे अपना बेटा माना, तो आज जब बेटे का फर्ज निभाने की बारी है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊंगी। वादा है ये कांची का सबसे, ये घर तो हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। शेविंग किट भूल गया। नैन्स, तो पैकिंग भी फिनिश हो गई है। आई थिंक पॉप्स इलाहाबाद जाके ही रहेंगे। हे शिव जी, प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ मैंने बोलो। मिस्टर अग्निहोत्री, एक बुरी खबर है। खराब मौसम के कारण आपकी इलाहाबाद फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फ्लाइट कैंसिल हो गई? चलो ठीक है, मैं कार से चले जाऊंगा। शिव जी तो पॉप्स की लव स्टोरी खुद देखते हैं, पॉप्स ही उसे चेंज कर देते हैं। लेकिन अब हम क्या करें जियाना? तेरे पापा तो जैसे मन बना ही चुके हैं इलाहाबाद कूच करने का। कोई बात नहीं, मैंने भी मन बना लिया है कांची को अपनी मॉम बनाने का। कांची बेटा, तू चाहे तो मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ इलाहाबाद। कहा ना ताऊ जी, आप बस यहाँ पर ना मैदान संभालें, इलाहाबाद का काम शाम मैं संभाल लूंगी। वैसे भी पढ़े लिखे होने का कुछ तो फायदा उठाने दो।
आप बस देखते रहिए कैसे मैं इलाहाबाद से स्टे ऑर्डर लेकर आती हूँ। अब चिंता त्याग दीजिए और कल सुबह होने का ना इंतजार कीजिए। मुझे तो कल सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा है ना। आई एम सो एक्साइटेड। कल कांची और पॉप्स होंगे इलाहाबाद में एक साथ। वाओ! गुड मॉर्निंग पॉप। गुड मॉर्निंग जियान, आप इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, और ये भी आपके लिए। रोज क्यों? आपको गुड लक विश करने के लिए। आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं ना, और हाँ, कार आराम से चलाना, सीट बेल्ट भी लगा लेना। और हाँ, मेरी जैसी कोई ब्यूटीफुल गर्ल मिले तो आप उसे रोज दे सकते हैं। आई वोंट माइंड। जियान, चलिए मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। संभल के जाना बेटा और जल्दी वापस आना। अच्छा मम्मी, मैं जाती हूँ। नहीं, जाके आती हूँ। मैं भी ना, मैं जाकर आती हूँ। भाई साहब, आगे रास्ता बंद है क्या? अरे क्या बताऊं भाई, इलाहाबाद को जाती बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई है। इतने सारे पैसेंजरों का जमा उड़ा है, सब लोग लीप मांग रहे बेचारे। रुको, मेरी बस खराब हो गई, मुझे इलाहाबाद तक के लिए लिफ्ट दे दो। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कुछ खासा पसंद नहीं करते, शायद गुस्सा भी होंगे, लेकिन क्या हुआ है ना, मेरी तो बस ही खराब हो गई और मुझे अर्जेंटली इलाहाबाद जाना है। देखिए, अगर आप उसी तरफ जा रहे हैं तो मुझे एक्सक्यूज मी। भगवान करे आगे जाकर तेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और मेरी तरफ तुझे भी लिफ्ट मांगनी पड़े। शायद अभी पंचर होना था, किसी मैकेनिक को फोन करके बुला लेता हूँ। नेटवर्क भी नहीं है। कार, इससे शायद लिफ्ट मिल जाए। मना करेगा तो रिक्वेस्ट कर लूंगी। वैसे भी एक अकेली लड़की को मुसीबत में देख के ना कोई भी शरीफ इंसान मना नहीं करेगा, सिवाय उस खड़ूस के। सीधा बैठ ही जाती हूँ।
फिर से आप? एक मिनट सुनो तो सही। ओहो हो, गाड़ी खराब शराब हो गई है। देखिए, आपको मुझसे नई बात करनी ना तो ना करो, मुझे भी कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ के तो आप विलन ही हो। लेकिन एक डील शील तो कर ही सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो मैं आपकी मदद शदद कर देती हूँ, बदले में आप मुझे इलाहाबाद तक लिफ्ट दे दीजिए। वैसे हुआ क्या है? जैक तक नहीं है गाड़ी में। भगवान करे आगे जाकर तेरी गाड़ी का टायर पंचर शंचर हो जाए। ये तो होना ही था जी। आपने सुना नहीं, जो इंसान किसी और की मदद नहीं करता है ना, उनकी तो भगवान भी मदद करने से इनकार कर देते। अब देखो, अगर आपने मुझे गाड़ी में बिठा लिया होता तो मेरी दुआएं लगती, और फिर ऐसा तो कुछ भी होने से रहा था। एक मिनट, अब मेरा सामान अंदर है। हाँ जी, हो गया जी, अब बंद छत कर लो। एक्सक्यूज मी, ओए विलन जी, किधर चले? किधर मर्जी जाओ मेरी बला से, मुझे तो इलाहाबाद के लिए लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट भैया। कोई तो लिफ्ट दे दो। एक घंटे से अंगूठा दिखाते दिखाते हाथ ही थक गया, और खड़े खड़े कमर। और ये सब ना आपका करा धरा है मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री। मिस्टर विलन, अगर आप हिंदुस्तान नगर में अपना मॉल वॉल का टंटा लेकर नहीं आते ना, तो मुझे भी अपना होटल छोटल छोड़ के इलाहाबाद नहीं भागना पड़ता स्टे ऑर्डर लेने के लिए। सच्ची कहा है किसी ने, एक बार के लिए किसी डॉक्टर या किसी वकील से तो हाथ मिला लो।
लेकिन इन पैसे वालों से ना भाई ना, इनकी तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ये रईस लोग ना किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ अपने बारे में सोचते, बस अपना फायदा देखते। बाकी दुनिया तो साली चाय खड्डे छड्डे में। पर पता नहीं कैसे अमीर होते हुए भी एक काम तो अच्छा किया होगा आपने, जो आपको जियाना जैसी इतनी प्यारी बेटी मिली। वो तो सिर्फ ना मैंने अपनी दोस्ती का लिहाज कर लिया, वरना तो कब का आपको यहाँ बीच सड़क में छोड़ के मैं तो कब के आगे निकल गई होती। पर क्या है ना, हम गरीब लोग अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते, वरना तो हम। हाँ, क्या मैं? बोलो बोलो, क्या मैं? कभी शटअप कह के चुप करा देते हो, कभी देखो तुम कह के आंखें दिखाते हो। समझ क्या रखा आपने मुझे? हाँ, आए बड़े हुक्म चलाने वाले। अब देख लो, लिफ्ट मांगने का जो काम इन्हें करना चाहिए वो बेचारी लड़की से करवा रहे हैं। और अगर कोई कार अभी आकर यहाँ रुक गई तो ये जनाब तो बड़े आराम से अपनी तशरीफ ले जाकर उसमें रख देंगे। ऐसे ही होते हैं अमीरों के चोचले। इन्हें तो बस अपने आराम के लिए दर्जनों नौकर अपने आसपास मंडराते हुए हर वक्त चाहिए। खैर छोड़ो, मैं अभी किसकी बात लेकर बैठ गई। इनकी तारीफों के पुल बांधूंगी तो शाम यही हो जाएगी। मुझे तो बस इलाहाबाद पहुंचना है, पर ये लिफ्ट मिले तब ना। लिफ्ट शिफ्ट मांगने के जब सारे पैतरे फेल हो जाते हैं ना, तो ये एक फिल्मी फंडा है जो कभी फेल नहीं होता। अब देखना लिफ्ट कैसे नहीं मिलती। ओह, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी उन हाई क्लास अंग्रेजी मेमो जैसे कैरेक्टर वाली समझा है क्या? कांची कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो लिफ्ट शिफ्ट मांगने के लिए कुछ भी कर जाए। आए भाई। ओए, अब देखना मेरा कमाल। गाड़ी आ गई। लिफ्ट, रुक जाइए प्लीज। स्टॉप। बड़े बेशरम होते हैं जी लोग आजकल। चल। लिफ्ट, रुक जाइए। कहाँ जाना है बेटा? माँ जी, सफर तो इलाहाबाद तक का था, लेकिन बीच में ही मेरी बस खराब हो गई, इसीलिए ऐसी हालत में ना लिफ्ट शिफ्ट मांगनी पड़ रही है। सोच क्या रही हो? आओ बेटा। थैंक यू माँ जी। चलो जी, मेरा काम तो हो गया। अरे कांची, इसके बारे में क्यों सोच रही है? ये तो तेरा दुश्मन है, तेरी लाइफ का विलेन। अरे नहीं नहीं, जियाना के पिता भी तो है। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। इस बेचारे को ऐसा अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। सुनो, ओए, देखो लिफ्ट मिल गई है, आ जाओ।
इलाहाबाद आज पहुंचना है, 1 हफ्ते बाद में। नहीं आना तो ना आओ, मेरी बला से। क्या हुआ बेटा, लड़ाई हुई है क्या? माँ जी, ऐसे सड़ू महाखड़ूस इंसान के साथ और हो भी क्या सकता है? ना बेटी, अपने पति के लिए ऐसे नहीं बोलते। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरा पति थोड़ी। अरे अरे कांची, ये क्या कर रही है? अगर इन्हें पता चल गया कि ये तेरे पति नहीं है और ये जो तेरी हालत है ये झूठ मूठ की है, तो ये कहीं तुझे लिफ्ट देने से इनकार ना कर दे और फिर तुझे इलाहाबाद कहीं पैदल ही ना जाना पड़े। अब मेरा मतलब है कि ठीक कहा आपने माँ जी, अब पति को ऐसे नहीं बोलते। अरे तू चिंता मत कर, आकर बैठ जा। उस बावले की खबर तो मैं लेती हूँ। ना धीरता ना रे